और गाइस हमारा आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। और ये आज की ख़ास रेसिपी जो है ये कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए है, जो कि गोश्त को बहुत पसंद करते हैं लेकिन अपनी बीमारी की वजह से खा नहीं सकते। तो आप उनको ये बना के ज़रूर दीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएगा और इसका उनको फ़ायदा ही होगा, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट उनको नहीं होगा। तो गाइस पूरी रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप सेम एज़ इट इज़ बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस मैं आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी। और जिस तरीके के साथ मैं आज आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी, इससे गोश्त में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड होता है वो हम उससे इसको फ्री कर देंगे। ठीक है, आज जिस तरीके के साथ मैं आपके साथ बनाने लगी हूँ तो इसके बाद कोई भी जो है इजीली आप खा सकेंगे गोश्त को, जितना मर्ज़ी खाएं, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा गोश्त का। तो हमने सबसे पहले ये किया है कि एक पतीली में बाउल में मैंने कुकर में पानी डाला है। ठीक है, मैंने 1 किलो बीफ लिया है, बिल्कुल फ्रेश है, और इसको मैंने वॉश करके ना अच्छे तरीके से स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने पानी ले लिया है और इसको जैसे ही बॉयल आना शुरू हुआ है तो हम इसके अंदर अपना गोश्त सारा ऐड कर देंगे। ये देखें गाइस, इसके अंदर मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। जैसे इसको एक उबाला आएगा तो हम इसका सारा पानी जो है ना वो रिमूव कर देंगे। उसका ये फ़ायदा होता है कि गोश्त में मौजूद जितना भी कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड वाले विटामिन्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और गोश्त बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो जाता है और जो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और जितने गोश्त के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखेंगे इस हमारी बीफ को जो है एक उबाला आ गया, आप इसको गौर से देख सकते हैं। अब हम इसका जो सारा पानी है ना इसको रिमूव कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ और फिर हम इसकी मुकम्मल रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये देखेंगे इस पानी स्ट्रेन करने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाता है। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार ये हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी अगर मेरी रेसिपी को आप ऐसे ट्राई करेंगे तो। अब हम जो है रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो हम कुकर में, अगर आप इसको पतीली में भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं कुकर में इसलिए बनाती हूँ, इससे ज़्यादा इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बन जाता है। तो हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के कीके डाल दिए। अब इसके अंदर ये मैंने चॉप करके रखे हैं प्याज। ये 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं, अगर आपके पास बड़े प्याज हों तो आप एक भी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 प्याज लिए हैं। ये देखें गाइस, हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम अपना गोश्त जो है वो सारा डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब गाइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से यहाँ पे 10 मिनट मैंने इसको भूना है। और अब हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है और ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है। तो वो आपको वैसे भी अंदाज़ा हुआ होता है आपने कितनी डालनी है। तो इसको हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे और साथ में गाइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, और ये भी आप देख सकते हैं 3 टेबलस्पून है। और हम गोश्त को इतना भून के बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार ये हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी। इसके साथ गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी मज़ीद रेसिपीज़ मज़ेदार जो हैं वो आपको मिलती रहें। अब गाइस हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के मैं नमक ऐड करूँगी। चूँकि ये 1 किलो बीफ है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, तो मैं अपने जायके के मुताबिक ऐड करूँगी। 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का डालूँगी। हल्दी सूरत हल्दी जाएगी और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गाइस देखिए, इसको भूनते हुए मुझे 10 मिनट मज़ीद हो गए हैं। तो इसके अंदर अब हम अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये आप देख सकते हैं ये 1 चम्मच के करीब है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। गाइस लहसुन, जब हम आलू गोश्त शोरबा बनाते हैं ना तो अदरक को हमेशा भूनते हुए डालते हैं, इसको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं डालते। अगर आप इसको स्टार्टिंग में लहसुन के साथ डाल देंगे ना तो आपका शोरबा कड़वा हो जाता है। तो इसकी ये एक बहुत ख़ास टिप है कि आप अदरक को हमेशा भूनते हुए डालें
कभी भी आपका शोरबा जो है वो करवा या तो सैलानी बनेगा, बहुत मज़ेदार बनता है। अब गाइस गोश्त को उबालने से पकाने तक अब तक इसको 20 मिनट का प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। अच्छी तरीके से भून चुका है। तो अब इसके अंदर जो है मैं ये 1 गिलास जो रेगुलर होता है वो पानी का ऐड करूँगी और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हम वेट लगाएंगे ताकि गोश्त जो है वो हमारा मज़ीद अच्छे तरीके से जो है ना मसाला मिक्स हो जाए। गाइस ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने वेट खोला और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा। अब मतलब अच्छे तरीके से जो है ना ये गल गया है। तो अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो मैंने ये 3 जो है नॉर्मल साइज़ के आलू लेके उनको इस तरह काट लिया। अब इसमें जो है हम आलूओं को अच्छी तरीके से भूनेंगे 5 मिनट और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है ना इसका शोरबा बना लेंगे। मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। तो गाइज़ अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बस इतनी सी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आइए जी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी। इसके साथ अगर आप गाइज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।